देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 11 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि फाइंड टू रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p अपॉन q बिटवीन द नंबर्स। ठीक, बिटवीन द 0.21212111 0.220। अब देखो 12 नंबर है तो 12 नंबर की 11 नंबर है, नहीं 12 नहीं 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 कह फाइंड 3 डिफरेंट irrational number between the rational number 5/7 and 9/11। अब देखो 5/7 और एंड 9/11। अब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इसके बीच में दो बोला कि 3 कह रहा है, हाँ 3 निकालना है। अब एक बात आइए, 5 का 7/5 11/9 में कैसे निकालें। पहले हम क्या करते हैं 7/5 को डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, पूरा पॉइंट लगाओगे आप। अच्छा एक मिनट, नहीं पॉइंट नहीं लगाना, 7 बन जाए 7 पहले तो जाएगा ये, तो कितना बचेगा 2, फिर पॉइंट लगाओगे फिर 0 लगाओगे। ठीक है, 7 2 या 14। ठीक, कितना बचेगा 6, फिर 0 लगाओगे 8 बढ़ जाएगा 56, फिर कितना बचेगा 4, फिर 0 लगाओगे 35, फिर कितना बचेगा 1, फिर 0 लगाओगे 7 बन जा 7, फिर कितना बचेगा 3, फिर 0 लगाओगे 7 4 जा 28। अब जब 28 30 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 2, फिर 0 लगाओगे फिर कितनी बार जाएगा 2 बार, 7 2 जा 14, फिर कितना बचेगा 6। तो देख रहे हो यहाँ से नंबर रिपीटेशन ले रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से बार में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू दी गई है हमको 1.28514 ठीक, फिर डॉट 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 करके दिया गया। ठीक, उसके बाद हम बी की वैल्यू ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर 9/11 को कैसे निकालते हैं। अगर आपको नोट करना है किस तरीके से हुआ तो आप ये चीज़ यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, ध्यान से नोट करिए। उसके बाद मैं ये रब करता हूँ, फिर आगे वाले में मैं बताता हूँ ठीक किस तरीके से करते हैं। तो देखो ध्यान से समझो अच्छे से। बी नंबर कह रहा है 11 का डिवाइड आप करेंगे 9 में, तो पहले तो 11 का डिवाइड तो 9 में जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम पॉइंट लगाएंगे। जब यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे तो आएगा 11 8 जा 88। ठीक, फिर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2, फिर पॉइंट लगाना है, फिर 0 बढ़ा दो 11 बन जा 11, फिर कितना बचेगा 9। ठीक, 20, हाँ फिर 9 बचा, फिर 0 लगा दो, फिर 11 8 जा 88, फिर कितना बचेगा 2, फिर 0 लगा दो 11 बन जा। तो ये इस तरीके से रिपीटेशन हो रहा है, समझिए आप नंबर की ये कितना आ रहा है 0.81818181। तो इस तरीके से नंबर चलता चला जा रहा है। और हमें क्या निकालना है, इसके बीच में 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है कि ये 81 है और ये 28 है, तो आपको जाहिर सी बात है कि ये छोटा है 0.81, ये पहले दशमलव के पहले आता है, ये 1. ऐसे समझिए 0.8 और 1.2। 0.8 के बाद क्या आता है, अगर हम यहाँ पे सी नंबर लिखें, ये तो तुम्हारे बीच वाले, अगर सी नंबर में 3 निकालने तो 0.919911191119111 ठीक, ये आता है। उसके बाद क्या आता है, अगर हम डी नंबर निकालें 0.1 के बाद क्या आएगा 1.1 आएगा। अब अगर हमें रिपीटेशन लेना तो ये ले लो 1 0 0 1 0 0, 3 बार 0 1, 4 बार 0 1, ये ले सकते हो। उसके बाद ई नंबर आप निकाल लो, क्या आएगा 1.1 के बाद क्या आता है 1.2, तो 1.20, फिर आप ले लो 1 0 0 1 0 0 1 0 0, नहीं यहाँ 4 बार ले लेना। ठीक, फिर 4 बार। इस तरीके से आपको 3 बोले थे तो हमने यहाँ पर 3 निकाल दिए रेशनल नंबर।
अगर आप देखोगे आंसर में 11 नंबर में तो आ रहा 0.72, 2275, 80 तक आ रहा है। तो 0.72, 0.72। अच्छा, लेकिन हमारा ये आ रहा आंसर नहीं मैच हो रहा है। 80, 0.81। अच्छा, 0.81 के पहले और 0.9 के पहले कितना ले रहा है ये? 0.72। फिर क्या हो रहा है? 0.80। अच्छा, 80 से पहले ले रहा है। ठीक, मान लो इसने यहाँ से निकाला है 28 को लेकर निकाला है। किसको? 0.28 को। और हमने लिए 1.28, हमने लिया 0.81। ठीक, तो आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन जब ज़्यादा जा रहा है तो आप समझ सकते हो कि ये भी ये ठीक है आंसर है, लेकिन आपको आंसर ही मैच करवाना है। आप आंसर मैच करवा सकते हैं। कैसे? इमेजिन करो, ये लिखा है 0.81, ठीक, और ये लिखा है 1.28। अब एक बात आइए, 81 और 28, सपोज करो यहाँ 0 है, यहाँ पर 1.28 है, तो जाहिर सी बात बड़ा ये है, तो 0.81 के बाद जितने भी नंबर आएंगे वो यही आएंगे। लेकिन उसने क्या निकाला? 0.72, 73, 74, 75, उसने इसके पहले नंबर निकाले, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक, तो आप चाहो तो इसके बुक के अकॉर्डिंग आप आंसर मत मिलाइए, आप ये भी लिख सकते हो 0.72 आप लिख देंगे तो ये लिखा 1.28। अच्छा, एक मिनट रुकना, सॉरी, ये यहाँ पर गलत निकल रहा है वैल्यू। ठीक, गलत निकली है वैल्यू। यहाँ पर क्यों गलत निकली है समझो, क्योंकि 7 का डिवाइड 5 में जब जाएगा तो 0 पॉइंट ही समथिंग आना चाहिए। हाँ, समझ गया। 5 में जाएगा तो 0.1, 7 7 जा 49। अब समझ गए। फिर 7 बन जा 7, फिर 3 बचेगा, 7 4 जा 28। समझ गया, कोई बात नहीं, मिस्टेक थी सवाल में। 7 2 जा 14, फिर 6 बचेगा, फिर 0, 8 बार जाएगा, 7 8 जा 50, फिर 4 बचेगा, फिर 0, 7 बना 35, फिर कितना बचेगा? 5, फिर 0, 7 7 49, फिर 1 बचेगा। तो ये आ रहा है आपका आंसर सही है। मिस्टेक थी क्वेश्चन में मेरे से थोड़ी, क्योंकि दिमाग नहीं चल रहा वीडियो बनाने में, बहुत ज़्यादा मिस्टेक आ रही थी, इस वजह से ये हो गया। ठीक, अब आप, हाँ, अब आप लिख सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये आ जाएगा 71 और 81 के बीच में। तो मान लो 71 के बाद हम लिख दे रहे 0.72। ठीक, 72 ले लो, फिर 0 ले लो, फिर 72 ले लो, फिर 00 ले लो, फिर 72 ले लो, फिर 000 ले लो। तो इस तरीके से करते निकाल सकते हो। डी की वैल्यू आप यहाँ से ले लो 0.73, हम लाइन से निकाल दे रहे हैं। 73 00 73, 3 बार 0। उसके बाद हम लोग निकाल रहे ई नंबर 0.74, 0.74, 0074, 3 बार 0। तो इस तरीके से हम लोग 3 इरेशनल नंबर इसके बीच में निकाल सकते हैं। वहाँ डिवीजन गलत कर दिया था ना, इस वजह से नहीं आंसर आ रहा है। ठीक, लेकिन आप नोट कर लो 11 नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कर फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन द नंबर। ठीक है, देखो नोट कर लो, इसके पीछे थोड़ा निकालते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कर 0.2121 लिख देते हैं पहले। 0.212111, ठीक, फिर 2113, 2114, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है? 0.20, फिर 2, 3 बार 0, 2 बार 0, 3 बार 0, 4 बार 0, खत्म। फिर यहाँ पर आप ब्रेक कर देना 2 पे। कह रहा है फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन द P अपॉन Q के रूप में। इसके रूप में निकालना हमको, P अपॉन Q के रूप में निकालना है। ये क्वेश्चन नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग बताते हैं।